नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 का क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर है ना 2 देखेंगे और 3 देखेंगे और 4 देखेंगे। ये कंप्लीट आज चैप्टर देखेंगे। पीछे की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को हम कंप्लीट कर दिए थे, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम होगा, सबसे पहले बताइए, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन उतार चुके हैं। पहले देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख चुके हैं पहले से ही। निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम होगा। पहले सम या विषम का मतलब समझते हैं। देखो सम का मतलब होता है और विषम का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान समझिए। देखिए सम संख्या ऐसा संख्या होता है जो 2 से पूरी भाग लगता है, जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि हो जाएगा। और विषम संख्या आपका हो जाएगा जो 2 से पूरी भाग नहीं लगता है, 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि बहुत हो जाएगा, है ना। तो सम या विषम, है ना। तो ये वाला क्या करना है, पता हमको करना है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन कहा गया है कि 441, तो हमको बताना है कि 441 का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग। 441 का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब क्या, उसको 2 बार गुना करेंगे। तो जो संख्या आएगा सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा। तो चलिए 441 को 2 बार गुना करके देखते हैं। 1 एकम 1, 1 4 4, 1 4 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 17, 4 चौके 16, सॉरी 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17। अब यहाँ जोड़िए 4 4 कितना हो जाएगा 8, 6 4 10 4 14, 6 7 13 और 1 14, 7 8 8 और 1 9 1 का 1। अब ये जो संख्या जो आया है मेरा सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो देखो लास्ट वाला संख्या को देखने से पता चल जाता है कि सम संख्या है या विषम संख्या। तो लास्ट में कितना है, 1 है, तो ये वाला क्या होगा, विषम होगा। क्या होगा, विषम। तो यहाँ लिख देंगे कि सॉल्व करके लिख देंगे कि 441 का वर्ग जो होगा विषम संख्या होगा। 441 का वर्ग विषम संख्या होगा। क्या संख्या होगा, विषम है। 441 का वर्ग क्या है, विषम है। क्यों, क्योंकि इसका वर्ग किया तो लास्ट में कितना आया था, 1, है ना। और यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में कितना है, 1 है, विषम संख्या है, तो इसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आएगा। अब देखिए इसका लास्ट में कितना है, इसका लास्ट में देखेंगे 4 है, तो 4 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। किस संख्या है, सम संख्या। तो इसका वर्ग भी करेंगे तो कितना आएगा, सम संख्या आएगा। तो यहाँ भी हम सॉल्व करके लिख देंगे कि 2704 का वर्ग सम है। कैसा है, सम है। बस मेरा क्या हो गया, आंसर खत्म हो गया। यहाँ भी हम आंसर लिख सकते हैं। बस इतना ही तो लिखना है था बस। अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 961, तो लास्ट में कितना है, 1 है। लास्ट में कितना है, 1 है। अब 1 कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो लिखेंगे सॉल्व करके कि 961 का वर्ग विषम है। क्या है, विषम है। बस खत्म हो गया। ये भी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। अब देखिए ये वाला सॉल्व करके लिखते हैं। 3249, तो लिख देंगे लास्ट में कैसा संख्या है, लास्ट में विषम संख्या 9 है, तो इसका भी वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। तो देखिए लिखेंगे 3249 का वर्ग विषम है। ये वाला मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। इसी प्रकार से हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके लिख दीजिए। कह रहा है कि 8184। अब ये देखिए 5184 है, ये लास्ट में कितना है, 4 है। लास्ट में कितना है, 4 है। तो ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो बोलेंगे सर सम संख्या है। तो लिख देंगे यहाँ पर 5184 का वर्ग सम है। क्या है, सम है। ये वाला मेरा क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बस इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, है ना। तो 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लेना है साथ में, है ना। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग इकाई अंक बताइए। क्या बताइए, इकाई अंक बताइए। संख्याओं का वर्ग का इकाई अंक। आप ध्यान से समझिए, यहाँ वर्ग का इकाई अंक का मतलब क्या होता है। देखो वर्ग का मतलब कोई भी संख्या को 2 बार गुना करो। तो मान के चलो 4 है, 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 गुनी 4, तो कितना आ गया, 16। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, है कि नहीं, हजार, 10,000, 10,000, आप लोग तो बचपन में पढ़े होंगे।
हाँ, तो क्या पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक। तो देखो 4 का स्क्वायर किए मतलब वर्ग किए है ना, तो कितना आया 16 आया। अब 16 में इकाई अंक क्या है, इकाई दहां जितना भी क्या आ जाता है ना सब देना सर से। देखिए ये क्या हो जाएगा, मेरा इकाई क्या जगह पर क्या आ जाएगा 6 और दहां की जगह पर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। भले दहां 10 से गुना होता है वो अलग बात है, इकाई 1 से गुना होता है। तो इकाई की जगह कौन है 6 है, तो 4 का वर्ग किए तो इसका इकाई कितना आया 6 आया। अब आप लोग याद करो, हम जो आप लोग को बताए थे 16 जो स्क्वायर बताए थे आप लोग को, आप लोग याद होगा हम 10 तक बताए थे। आप देखिए यहाँ पर कितना है 9 है, 9 है लास्ट में। तो लास्ट में 9 है तो 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग करेंगे कितना होगा 9 गुनी 9, 9 गुनी 9 बराबर कितना होता है 81। तो लास्ट में इकाई कितना आता है 1 आता है, 9 आता है तो इकाई कितना आता है 1, और 1 भी रहेगा तो इकाई कितना आएगा 1 आएगा। तो लिख सकते हैं हम डायरेक्ट कि 19 के वर्ग का 19 के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। क्या होगा 1 होगा, वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। अब देखो इसको भी हम सॉल्व करके लिख सकते हैं कि 21 का वर्ग का इकाई अंक इकाई अंक इसका क्या होगा इकाई अंक 1 होगा, क्योंकि ये लास्ट में कितना है 1, और इसको 1 का स्क्वायर करके कितना आएगा 1 आता है, तो लास्ट में कितना आता है 1, तो इकाई अंक कितना हो गया 1 होगा, है कि नहीं। बस ये वाला मेरा क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, है कि नहीं। अब इसी प्रकार से देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 38 का, तो 38 का आप ध्यान दीजिए लास्ट में क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, तो लास्ट में इकाई अंक कितना है 4 है, तो लिखेंगे 38 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। ये वाला मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये था मेरा 66, क्या था 66। अब ध्यान से देखिए लास्ट में कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करते कितना आता है 36, तो इसका इकाई कितना आया 6, तो ये लिख देंगे 66 के वर्ग का इकाई अंक 66 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। कितना होगा 6 होगा। ये वाला मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को करेंगे। अब 42 के वर्ग देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा 4, इसका इकाई अंक कितना है 4, तो लिख देंगे सॉल्व करके कि 42 के वर्ग का इकाई अंक 42 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा बाबू, मेरा होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। बस ये वाला मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब लास्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन अभी बढ़ते हैं, और लास्ट नंबर नहीं छठा नंबर 333 है। अब 333 में इसका लास्ट का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, तो इसका इकाई अंक कितना आया 9, तो लिख देंगे 333 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक 9 होगा। कितना होगा 9 होगा। बस मेरा आंसर क्या हो गया ख़त्म हो गया। अब चलिए 32 49, तो लास्ट में कितना है 4 है, तो लास्ट में 4 है। आप लोग को याद है हम पीछे वाला बताए थे, तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ फिर भी सॉल्व करके लिखेंगे कि 32 94 है। 32 94 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो लास्ट में कितना हो जाएगा 6 होगा। कितना होगा 6 होगा। आंसर खत्म हो गया। अब 32 55 है 8वां नंबर क्वेश्चन, तो 32 55 अब लास्ट में कितना है, लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 आएगा, तो इसका लास्ट का इकाई कितना आया 5 आया, तो लिखेंगे 32 55 के वर्ग का इकाई अंक कितना आएगा, वर्ग का इकाई अंक 5 आएगा। कितना आएगा 5 होगा। आंसर खत्म हो गया। अब देखिए ये 9 नंबर है, 9 नंबर कितना है 1237, तो 1237 का देखिए लास्ट में कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो लास्ट में कितना आया 9, तो लिख देंगे 1237 के वर्ग का
इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। अब ये लास्ट नंबर कितना है, 400 है। ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है ना कि कितना होगा इसका इकाई अंक। अब इस प्रकार से उतार लीजिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यकों की संख्या बताइए। तो निम्नलिखित संख्या का क्या करना है, वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, और उसमें कई गो शून्यक होगा, तो वही शून्यकों की संख्या हमको बताने के लिए कर रहा है। तो देखिए 20 जो है क्या है, 20 है, तो इसका वर्ग कीजिए। तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर माने क्या हो जाएगा सर, 20 गुनी 20, 2 बार करेंगे, 0 गुना 0, उसके बाद 0 गुना 4, इसको जोड़ दीजिए, 0 0 4, कितना हो गया, 400 हो गया। अब इसमें शून्यकों की संख्या पूछा है, तो लिख देंगे अतः शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर, इसमें कई गो शून्यक आया, 2 ठो आया, तो कितना लिख देंगे, 2। मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार ये वाला भी करेंगे। अब देखिए ये वाला कि कितना है, 400 है, तो 400 का क्या करेंगे, वर्ग, क्योंकि वर्ग करने बोला है। तो 400 को 400 2 बार गुना करेंगे, 400 गुनी 400, 0 गुना 0, 0 गुना 0, 0 गुना 4 चौके 16, इसको जोड़ दीजिए तो आपका कितना आएगा, का 10 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,60,000 आ गया। अब इसमें देखेंगे कि अतः शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, कितना हो जाएगा, 4। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसको भी सॉल्व करके लिखिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1000 है का क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि वर्ग करने बोल रहा है। तो 1000 को 2 बार गुना करेंगे, 1000 गुनी 1000। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 एकम 1, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7 हो गया, 7 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7, गुना गलत कर दिए। तो इसको भी गुना कर दीजिए। देखिए 1000 गुना 1000, गुना कीजिए, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 0 का 0, 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 1 एकम 1। अब इसमें देखो शून्यकों की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो अतः शून्यकों की संख्या बराबर, शून्यकों की संख्या बराबर कई जीरो हो गया, 6 ठो जीरो, तो 6 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये वाला आप लोग लास्ट वाला आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट में कितना है, 140 का वर्ग है, 140 का वर्ग करेंगे तो 140 गुनी 140 है कि नहीं, आधा आधा आप लोग कर सकते हैं। तो 1 एकम 1, 1 4 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 4 4 8, 6 का 6। अब इसमें शून्यकों की संख्या को बताना है, इसमें एक भी शून्यक आया है नहीं, तथा शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा, बस आंसर खत्म हो गया। इस प्रकार से हम 2.1 को टोटल क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं, है ना। आप लोग वीडियो वाला लिंक, वो वाला पीछे वाला का हम 1 नंबर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ये वाला उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं ना। अब मिलेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे 2.2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।